तो देखिए यार ये मत दिया करो, गले मिल गया। बिग हैंड फॉर कियारा आडवाणी, विकी कौशल, देवियों सब जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। कियारा, आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अरे थैंक यू सर। आज ही नहीं, पहले दिन से जब से आपको देखा तब से हम कह रहे हैं। और विकी, क्या बात करें आपकी सर, मैं बता नहीं सकता हूँ। इतने सुंदर फिल्मों में आपने काम किया है और कैसा कैसा आपने अलग अलग प्रकार का अभिनय किया है। रियली सो प्रेज़वर्दी। थैंक यू सो मच विकी एंड कियारा फॉर बीइंग विद अस। तो क्या विकी, ये शायद पहला अवसर है जब आप केबीसी पे आ रहे हैं? जी सर। दिस इज द फर्स्ट टाइम? यस सर। ओके, सो कैसा लग रहा है? सर बहुत जोरदार ताली बजी थी आपके लिए, अब अच्छा ही बोलिएगा हमारे लिए। सर ये मेरे लिए ना, एंड आई एम श्योर फॉर कियारा आल्सो, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। बताइए। सच में सर, हम सर एक मिनट ठहर जाए। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जी सर। जितने 22 साल से कर रहा हूँ मैं ये कार्यक्रम, जितने भी कंटेस्टेंट वहाँ आते हैं वो यही बोलते हैं जैसे ही बैठते हैं। मैं उनसे ठहर जाए, मैं पूछता हूँ उनसे, सर आप पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है आपका? सर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरा सपना पूरा हो गया। मेरे पसीने छूट रहे हैं सर, मेरे जितना कुछ याद करके मैं आया था मैं सब कुछ भूल गया हूँ। सर पर ये सच है। आपके सामने बैठ लिया है सर, मेरे लिए तो करोड़पति। मैं सर ये सब बोलने की नहीं सर। बड़ी पढ़ाई चीजें हैं विकी, ऐसे नहीं बोलने का है। सर आपने कहा आप 22 साल से कर रहे हैं, सर मेरी उम्र 34 है। तो जब मैं 12 साल का था तब से मैं ये शो देख रहा हूँ और यहाँ बैठने का एक सपना देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच विकी। सर ये एक ऐसा शो है जो सिर्फ स्क्रीन्स पे हम नहीं देखते, बट आई थिंक इवन घर पे हम खुद खेलते हैं। तो आज ऐसा मींस यू नो वी वर ट्राइंग टू गेस द आंसर्स अलोंग विद द कंटेस्टेंट्स। तो आज सच में ऐसा लग रहा है सब, मतलब मैं आज जब मैं उठी और यहाँ आ रही थी तो होल कार जर्नी एक ही ना, लेकिन जैसे यहाँ पहुंची वो जो आपका वो क्लॉक टन 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 टन, तो आपका जो सारा बीजीएम है इस शो का, इट्स बीन माय बीजीएम फॉर द होल डे। माय गुडनेस। तो पूरी दिन में यही सर हम पर बहुत नर्वस भी हैं। अच्छा, बहुत नर्वस हैं क्योंकि हम एक्चुअली जब यहाँ आ रहे थे ये डायलॉग भी बोलते हैं सब वहीं बैठ के। नहीं, पर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको। अच्छा जी। जब हम आ रहे थे तो मुझे कियारा का फोन आया और मैं रास्ते में ही था और हम दोनों ने शेयर किया कि हमारा पहला डर था, यार 10,000 से पहले तो नहीं आउट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ सर बहुत बार हो चुका है, जब घर पे बैठ के मैं मम्मी पापा के साथ ये शो देखता हूँ और कई बार आंसर घर पे बैठे बड़ा आसान होता है आंसर देना। हाँ। तो जब आंसर देते हैं तो कई बार मैं 5,000 पे हो चुका हूँ। रियली? तो मुझे तब लगता था जिस दिन मैं बैठूंगा तब ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ये मेरा सबसे बड़ा डर है। नहीं बिल्कुल, आप डर को दूर कर दीजिए। बहुत अच्छा खेलेंगे आप, मुझे मालूम है। प्लीज रिलैक्स, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और हमारे ज्ञाननाथ जी हैं, ये ऐसे ऐसे प्रश्न डालेंगे आपके सामने कि 5,000 से ज्यादा तो पहुंच ही जाएंगे। क्या किस किस्म का डाइट करना पड़ता होगा आपको कि आप इतने दुबले पतले कैसे फिट और फर्म दिखते हैं? कौन पहले जवाब देगा? सो ऑनेस्टली मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ और अच्छा एक्चुअली नहीं बेसिकली। अच्छा एक बात बता दें आपको, ये गरम कुर्सी पर आकर के झूठ बोलना अलाउड नहीं है। बिल्कुल किसी भी चीज को बैलेंस्ड यू नो प्रोपोर्शंस में खाए और सब कुछ खाए, मतलब मीठा भी, अपना जो घर पे अच्छा। पाजी बैलेंस डाइट क्या होता है? ऐसे तराजू में नारना So, पड़ता है? मतलब इतना भी नहीं कि मतलब पेट भरे नियत नहीं भरी, अच्छा। वो वाला नहीं, बट जो होता है घर पे भी यू नो की मतलब खाने के बाद भी स्टिल की चलो एक और सर्विंग, तो वो करना मैंने बंद किया है। पर मैं सब कुछ खाती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बैलेंस डाइट खाएं कोई तो इस तरह के सर पंजाबियों में ना, हाँ सर बिल्कुल बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि हम मंगाते हैं छोले भटूरे पर कोल्ड ड्रिंक्स डाइट लेके आना। अगर हमारी कोल्ड ड्रिंक डाइट हो जाती है तो हमें लगता है सब कुछ बैलेंस्ड है। बाकी सर मुझे ना एक बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरा वजन नहीं बढ़ता सर। मुझे वजन बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं सर बर्गर पिज्जे खा के वजन घटा सकता हूँ। पर वजन बढ़ाने के लिए फिर क्या करते हैं आप?
फिर सर बहुत बोरिंग सा खाना खाना पड़ता है, जैसे जैसे कि मतलब सब कुछ ग्रिल खाना है बढ़ाने के लिए। बढ़ाने के लिए, और मतलब ज्यादा बार क्वांटिटी सुन में रही खाना है, पर मुझे वर्कआउट करना पड़ता है बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए नहीं। लोग जिम जाते हैं वजन घटाने के लिए, हाँ। मुझे जिम जाना पड़ता है वजन बढ़ाने के लिए। सर ये तो उल्टी बात हो गई एकदम। सर पर पंजाबियों के लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो एनी ऑफ यू कुक विकी? सर मेरा किचन से बहुत बुरा नाता है अच्छा सर। ओके। मैंने जो एक चीज जो सीखी थी वो थी चाय बनाना, क्योंकि हमारे परिवार में मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है। तो बचपन में मेरी माँ ने कहा था कि अरे यार मेरी कोई लड़की होती तो मुझे चाय पिलाती। मैंने कहा यार ये तो कोई लड़का भी पिला सकता है। Yeah. तो फिर मैंने चाय बनानी सीखी और मुझे चाय आती थी। और जब ये लॉकडाउन हुआ तब मैंने थोड़ा सा अंडे बनाना हाँ सीखा, बस। बाकी मेरा बिल्कुल सर। नाता बहुत खराब है। ओके विकी, एक व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे। कई बार हमने देखा है कि जैसा आप कह भी रहे थे कि जितनी फिल्में आप करते हैं वो दे आर बेस्ड आइदर ऑन इंसिडेंट्स और या किसी एक सच्ची घटना हो, जैसे कि सरदार उधमपुरी, राजी फिल्म। जी क्या वजह है कि आप एक तो इस तरह की फिल्में स्वीकार करते हैं और फिर अपने आप को आप प्रिपेयर कैसे करते हैं उन फिल्मों के लिए? सर पहले तो एक एक्टर होने से पहले मैं खुद एक ऑडियंस हूँ Okay. जिन्हें फिल्में देखना पसंद है। तो मैं खुद भी वो फिल्में देखना बहुत पसंद करता हूँ जिसमें मुझे कुछ अपने देश के बारे में या कुछ हस्तियों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले एंटरटेनमेंट के साथ। तो फिर मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं करता हूँ। फिर होता है कि चलो यार ये करते हैं, मैं कुछ सीखूंगा और प्रोसेस में मज़ा आएगा। तो बस मैं फिर वो कर लेता हूँ प्रोजेक्ट। जब हम शूटिंग पे जाते हैं उससे पहले कोशिश करता हूँ कि लगभग रोज़ मैं अपने डायरेक्टर के साथ बैठूं, अपने राइटर के साथ बैठूं कि उन्होंने क्या सोच के ये कहानी लिखी। क्योंकि स्क्रिप्ट लेवल पर भी बिल्कुल कई चीज़ें, एक 100 पन्नों की स्क्रिप्ट होती है पर 200 पन्ने उन्होंने रिजेक्ट किए होते हैं कि ये ही हम दिखाएंगे। तो वो कैसे वो उस पर पहुंचे कि हम ये दिखाना चाहते हैं और उनका विजन क्या है। तो कोशिश करता हूँ जितना समझ सकूँ। और जो आपने नाम लिए, उरी में एक अलग अप्रोच था क्योंकि वो एक कमांडो का रोल था। जी हाँ, जी। तो उसमें ज़्यादा फिजिकल था कि एक कमांडो की तरह दिखना था। आपने ट्रेनिंग की थी कमांडोज की? जी सर, कुछ आई थिंक 7 महीने की ट्रेनिंग थी। रियली? जी सर, जिसमें लगभग मतलब दिन में 3-4 घंटे एक आर्मी ट्रेनिंग होती थी हमारी बकायदा। उसमें भी जो आखिरी दिन था उन्होंने कहा था कि हम इनको आर्मी वाली वार्म अप कराते हैं। तो हमने कहा था अब 4 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब थोड़ा 10-20% आर्मी वाले तो बन ही गए हैं, आ जाओ वार्म अप करेंगे। तो सर उनमें से ही एक थे, आई थिंक उनकी एज कुछ 45 होगी, जो हमारा वार्म अप करवा रहे थे और कर भी रहे थे हमारे साथ। 10 मिनट का वार्म अप था जिसके एंड में हम में से एक उल्टी कर रहा था, एक ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था और एक कह रहा था मुझे फिल्म नहीं करनी। तो हमें उस दिन रियलाइज हुआ था कि हम जितनी मर्जी ये मेहनत कर लें, आर्मी जैसा एक रोल निभाना अपने आप में मुश्किल होता है, पर आर्मी बनना, वो होना, वो एक बिल्कुल दे सर। एक्टिंग का मैं एक शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। एक्टिंग का? जी। जब मैंने शुरुआत की थी सर, तब मैंने थिएटर भी थोड़ा सा किया था। 3-4 साल थिएटर एक्सप्लोर किया था। तो उसमें हम एक एक्सरसाइज किया करते थे आपस में दोस्त यार, जिसमें ना हम आपके डायलॉग्स लेते थे। हमारे डायलॉग्स? जी। हे भगवान। और उसको हम कई बार अलग अलग एक्सप्रेशन में ना करने की कोशिश करते थे कि क्योंकि सर आपके डायलॉग इतने आइकॉनिक है कि वो सीधे बोले नहीं जाते, वो हम भी आप ही के अंदाज में बोलते हैं। जैसे अगर ये बोलना हो कि खुश तो बहुत हो गए तुम, ये हम नॉर्मल हम जानते ही नहीं इसको कैसे बोलते हैं। हम ऐसे ही जानते हैं जैसे हमने आपको सुना है बोलते हुए। तो हमारे लिए बड़ा एक्सरसाइज होता था कि इसको तोड़कर दूसरे इमोशन में कैसे बोला जाए। तो हम ये बड़ा कोशिश करते थे कि आज खुश तो बहुत होंगे तुम। सर हमको एग्जांपल दीजिए, मैं टेस्ट ले रहा हूँ आपका। सर आपके सामने बोला नहीं जा रहा, बिल्कुल एक्टिंग आप कहाँ से करिए निकलेगी? ना। तो एक हम कोशिश करते थे कि उसी इमोशन, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, आपने बड़े गुस्से में लिया था उस फिल्म में, करेक्ट? वो भी भगवान से गुस्से हो गए थे आप। हाँ जी बिल्कुल। तो हमने कोशिश की थी कि बहुत हंसी आ रही हो, और आज
आज कुछ तो बहुत Well done, Vicky. अगर Wonderful, wonderful. बहुत हंसी आ रही हो तो कैसे किया जाए, Okay. और अगर आप बहुत दुखी हो हाँ, okay, okay. आज खुश तो बहुत होंगी तुम। कोशिश करते Thank you, थे thank you. Well done. Well done, Vicky. पर कोई भी इमोशन में सर हम सर अगर मान लीजिए ये आपकी फिल्म में ये आपकी हीरोइन है और आपका प्रेम है इनके साथ, तो ये डायलॉग कैसे बोलेंगे? उधर एक्टिंग चालू हो गई है। आंख वहां खड़काना शुरू मैं कर दिया। क्यूज अच्छी देती हूँ सो। हाँ, कियारा आज खुश तो बहुत होंगे तुम। हाय हाय। वेल डन, वेल डन। सर मैं वैसे ये बता दूं आपको, ये एक्सरसाइज जो है ना ये आपकी, ये बहुत से लोग इसको अपने एक्टिंग के जब सीख रहे होते हैं तो ये करते हैं। तो हमको याद आ रहा है कि मैं प्रेम चोपड़ा जी के साथ एक फिल्म कर रहा था, तो होटल में ठहरे हुए थे, चेन्नई में शूटिंग हो रही थी, तो आमने सामने कमरे थे, तो मैं अपने कमरे में जा रहा था, मैंने सुना प्रेम साहब चला रहे हैं। क्यों इतनी देर क्यों कर दी तुमने, ये टाइम है कहीं आने का? मुझे लगा यार कोई पहुंच गया घर में और कैसे डांट वांट रहे हैं, तो अब हम लोग आपस में बातचीत करते, मैंने कहा प्रेम आर यू ऑल राइट? हाँ यार सब ठीक है ठीक है। सर उन्होंने मुझे बताया कि ये आदत उनको दिलीप साहब ने बताई थी अच्छा, कि कोई भी डायलॉग मिले उसे अलग अलग तरीके से बोलो, जैसे आप अभी कर रहे थे ना, जी तो उसमें एक कलाकार की जो हैसियत है वो बाहर आती है। वाह, मान लीजिए वो कह रहे थे कि भाई प्लीज सर। मुझे अम्मा भूख लगी मुझे खाना दो, जी तो दिलीप साहब ने उनको बताया कि ये न केवल अलग अलग तरीकों से बल्कि अलग अलग भाषाओं में भी बोलो। और दिलीप साहब को सर मैं बताऊं आपको, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, Really? बंगाली सब भाषाएं आती थी। जिन जिन डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया हो उनकी भाषा वो उन्होंने सीखी हुई थी। तो वो ऐसे प्रैक्टिस करते रहते थे। और उस जमाने में वो गंगा जमुना कर रहे थे, तो वो अवधि थी, तो पहले बोलते माँ बड़ी भूख लगी मुझे खाना दो, फिर वो सोचेंगे, वे कहेंगे अवधि में कैसे बोला जाए, ए अम्मा बहुत बहुत भूख लाग है हमका थोड़ा खाने का दे दो। बंगाली में बोलते माँ खेदे पाच्छे आए। खाबार दाओ हाय আমাকে। हाय फिर वो भाषा चेंज कर देंगे, फिर कहेंगे आई मला भूख लागली आहे। फिर वो उसको गुजराती में बोले भूख लागी छे मम्मा जवानू आपो। जम्मानु आपो। और कई बार वो तमिल वगैरह में भी बोलते थे अम्मा यानी कि पसी के थे अम्मा। हाय, क्या बात है।